क्लास 11। इस वीडियो में मैं आपको घर की याद कविता जिसे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है एमसीक्यू बनाकर आपको देने जा रही हूँ। तो एमसीक्यू का पहला प्रश्न है, घर की याद कविता के कवि का नाम बताइए। देखिए उसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र और चौथा ऑप्शन इसका है माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको ये शुरू करने से पहले मैंने अभी कहा था कि ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है, तो इसका जो उत्तर है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका प्रश्न नंबर 2, कवि ने घर की याद कविता की रचना कब की? इसके ऑप्शन है नौकरी के कारण दूसरे शहर में थे कवि, आजादी की लड़ाई के कारण जेल में थे, पढ़ाई के कारण घर से दूर थे, या सभी उत्तर सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आजादी की लड़ाई के कारण कवि जेल में थे। तीसरा प्रश्न, किसके बोल में बादल गरजता? पहला ऑप्शन जेलर, दूसरा कवि, तीसरा ऑप्शन पिता और चौथा ऑप्शन इसका है भाई। बोल में बादल गरजता, ये पिता के लिए लाइन आई थी, तो इसका उत्तर है पिता। कवि के पिता की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन, वे दौड़ लगाते हैं, वे जोर जोर से हंसते हैं, तीसरा भवानी से कम स्नेह करते हैं और चौथा उनकी आवाज में गर्जना है। तो इसका सही उत्तर है वे भवानी से कम स्नेह करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भवानी के पिता प्रतिदिन किसका पाठ करते थे? नंबर 1 वेद, नंबर 2 महाभारत, नंबर 3 गीता और नंबर 4 रामायण। तो उनके पिता रोज गीता का पाठ किया करते थे, तो इसका सही उत्तर बनता है गीता। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, मां की चिट्ठी क्यों नहीं आती? मां भवानी से बहुत प्यार करती थी और चिट्ठी क्यों नहीं आती, ये अगला प्रश्न है। इसके ऑप्शन है मां पढ़ी लिखी नहीं है, मां भवानी को याद नहीं करती, मां के दूसरे बच्चे उनके पास हैं, मां की चिट्ठी जेल वाले रोक लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मां पढ़ी लिखी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न इसका, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी? किसने किससे कहा? ये कविता की ही पंक्ति है आपके। मां ने पिता से, पिता ने भाइयों से, बहनों ने मां से या पिता ने मां से? तो ये मां ने पिता से कहा था जब पिता परेशान होने लगे थे, उनकी आंखों में आंसू दिखाई देने लगे थे। घर की याद कविता की भाषा क्या है, ये इसका अगला प्रश्न है। खड़ी बोली, उर्दू, भोजपुरी या पहाड़ी? तो इसका उत्तर है इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है। नेक्स्ट प्रश्न इसका, पूर्णे पावन में कौन सा अलंकार है? अलंकार क्लास 10th 9th और पिछली कक्षाओं में आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो देखिए, यमक, उपमा, अनुप्रास या रूपक? तो इसका जो सही उत्तर है, क्योंकि पा की आवृत्ति हो रही है इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। कवि जेल में था, तो अगला प्रश्न जेल से ही बनता है। जेल में कवि का वजन कितना हो गया था? भोजन ढेर मेरा और वजन 70 सेर मेरा, ये कवि की पंक्तियां हैं, कविता की लाइनें। तो इसके ऑप्शन है 70 सेर, 80 सेर, 100 सेर या 90 सेर। तो सही उत्तर इसका है 70 सेर। कवि जेल में क्या नहीं करता? वो लिखता है, उसने लिखा है, वो पढ़ता है, वो आराम करता है, रुई काटता है। तो उसने ये जो इसका सही ऑप्शन है कि वो वहां पर आराम नहीं करता, क्योंकि उसने खुद लिखा था, लिखता है, पढ़ता है और चरखा चलाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसका, कवि की वास्तविक दशा कैसी है? पहला ऑप्शन, वह सुख सुविधाओं में रहता है, दूसरा ऑप्शन आदमी के संपर्क से दूर भागता है, तीसरा इसका ऑप्शन जेल में सब उसे प्यार करते हैं और चौथा ऑप्शन इसका है सब लोग उसके साथ खेलते कूदते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि वो आदमी के संपर्क से दूर भागता है। तो बच्चों, ये बहुत आसान सी कविता थी जिसका एमसीक्यू बनाकर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कविता की हल्की सी समरी और बता देती हूँ ताकि आपके एमसीक्यू एकदम करेक्ट हो। अगर ये वाले नहीं आते तो भी आप ठीक करें। भवानी प्रसाद मिश्र के पिता देशभक्त थे,
वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसलिए चाहते ये थे कि उनके बच्चों में से कोई उनको फॉलो करे। भवानी ने उनको फॉलो किया और जेल जाना पड़ गया। सावन का महीना भवानी को बहुत ही प्रिय था, तो सावन आने पर उनको अपना घर, अपने भाई बहन, अपने माता पिता सब बहुत याद आते थे। इसलिए सावन का मानवीकरण यहाँ पर करके उन्होंने ये विनती की है कि उनकी जो भी वास्तविक दशा है वो उनके घर वालों तक ना पहुंचे। इसकी विशेषता यह है कि सावन में बहनें अपने भाइयों के और माता पिता के घर आती हैं और अपने 4 भाइयों को वो पाएंगी और 5वें को घर में ना देखेंगी तो वो बहुत दुखी होंगी। इसलिए इसी दुख को कम करने के लिए कवि सावन से विनती करता है कि उसे बहुत घर याद आता है, लेकिन उसके घर वालों तक ये संदेशा नहीं जाना चाहिए कि वो घर के लिए परेशान है। ये कविता का एक मेन केंद्रीय भाव जिसे कहते हैं वो है। पिछले 2 वीडियो मैंने इसके पहले आपको दिए थे, उसमें कविता की व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर मैं आपको दे चुकी हूं। आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा मैं सोचती हूँ। थैंक यू।